रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है और करंट इश्यूज़ में शामिल है और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं मुझे इस पे रिक्वेस्ट भी भेज रहे थे कि सेक्सुअल वायलेंस पे आप एक ऐसे जो है वो तहरीर करें और उसे यूट्यूब पे डालिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस को महसूस करते हुए मैंने ये ऐसे आपके लिए तहरीर किया है। सेक्सुअल हरासमेंट से मुराद है जिनसी तौर पर किसी को हरासा करना और जिनसी तौर पर किसी को तशद्दुद का निशाना बनाना। ये बहुत से एक हॉट टॉपिक है आजकल। अभी रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स ये पिछले 2-3 सालों में ऐसे हुए हैं कि ये एक टॉपिक जो है ये एक कंसिडरेबल एक तवज्जो का तालब है। तो इसको हम वीडियो के पहले पोर्शन में मैं आपके साथ इसकी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करूँगा, इसको डिफ़ाइन करेंगे कि हम सेक्सुअल वायलेंस से हमारी मुराद क्या है। और फिर दूसरे पोर्शन में फिर हम एज़ यूजुअल मैंने कुछ हेडिंग्स आपके लिए बनाई हैं, वो आगे चल के आप देखेंगे। तो हेडिंग्स पेपर में रिक्वायर्ड नहीं है, आपने पेपर में हेडिंग नहीं बनानी। जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट इज़ मीन बाय सेक्सुअल वायलेंस और हरासमेंट लिखा है, ये सेक्सुअल की स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें हेडिंग आपको पेपर में रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन मैंने आपकी सहूलत के लिए ये यहाँ पे बनाई है ताकि आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो ज़हन नशीन हो जाएं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे और फुल जूम पे लगा कर देखिएगा ताकि इस वीडियो की विजिबिलिटी आपके लिए बहुत बेहतर हो। सो आइए इसको डिफ़ाइन करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट को, ये सेक्सुअल वायलेंस को। द एक्ट ऑफ डूइंग सेक्स, यानी ये सेक्स करने का एक अमल है फोर्सेबली, और मैंने यहाँ पे वर्ड एक शामिल किया फोर्सेबली, एक एडवर्ब इस्तेमाल किया, ज़बरदस्ती, यानी ज़बरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करना विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टनर, यानी अपने पार्टनर की मर्ज़ी के बगैर, इज़ कॉल्ड सेक्सुअल वायलेंस, वो सेक्सुअल वायलेंस कहलाता है। अब अगर तो पार्टनर की कंसेंट से अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो वो फिर ज़ाहिर बात है कि उसको ज़ना कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये एक डिफरेंट एक चीज़ होगी सेक्सुअल वायलेंस। इसमें एक एन एलिमेंट ऑफ फोर्स शामिल होता है, इसको आप नोट कीजिएगा। डेफिनेशन को ज़रा दोबारा देख लीजिए। द एक्ट ऑफ डूइंग सेक्स फोर्सिबली विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टनर इज कॉल्ड सेक्सुअल वायलेंस। ये एक डेडलाइन की मैंने शॉर्ट से डेफिनेशन आपके लिए इसकी डिवाइस की है। मोर ओवर टू इंस्टिगेट द फीलिंग्स टुवर्ड्स सेक्स, और दूसरा जो है वो आप किसी की फीलिंग्स सेक्स की तरफ जो है या जिनसी हरकत की तरफ जो है वो इंस्टिगेट करते हैं, उकसाते हैं, भड़काते हैं। इन समवन, किसी में भी, बाय एनी मीन्स, कोई भी तरीका अख्तियार करके, इज़ कॉल्ड सेक्सुअल हरासमेंट, उसे हम जिनसी तौर पर हरासा करना कहते हैं। ये तकरीबन कोई पहले जो 4 लाइनें थीं ये डेफिनेशंस से मुतल्लिक़ थीं, जिसमें सेक्सुअल वायलेंस को, ये सेक्सुअल हरासमेंट को मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। दूसरी में हम देखते हैं, दूसरा जो पैराग्राफ है इसको मैंने थोड़ा सा एलेबरेट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप ऐसे लिखते हैं तो आप उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को एलेबरेट कर दिया करें, तो उसकी वजाहत कर दिया करें नेक्स्ट 4-5 लाइनों में। जैसे देखें, यूजली द पीपल विद हाई सेक्सुअल अर्ज, आमतौर पर एक हाई सेक्सुअल अर्ज रखने वाले, जिन्हें जिनसी ख्वाहिश रखने वाले जो हैं, ट्राई टू एक्साइट द फीलिंग्स ऑफ सेक्स, वो सेक्स के फीलिंग्स को भड़काने की कोशिश करते हैं, आइदर इन मेल और फीमेल, मेल में या फीमेल में, बाय यूजिंग डिफरेंट टैक्टिक्स, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ मैथडोलॉजीज़ इख्तियार करते हुए। दिस टैक्टिक्स इनसाइट इंक्लूड इमोरल फिज़िकल जेस्चर, जिसमें गैर अखलाकी जिस्मानी इशारे भी शामिल हो सकते हैं, सेक्सुअल डिस्कशन, या आप किसी के साथ सेक्सुअल डिस्कशन जो करना शुरू कर देते हैं, इरोटिक टेक्स्ट मैसेजेस, या गलीज़ किस्म के जो गैर अखलाकी किस्म के जो टेक्स्ट मैसेज हैं वो करते हैं, वल्गर वीडियोज़ भेज देते हैं किसी को, नेकेड पिक्स, और या फिर नंगी तस्वीर जो हैं वो आप भेजते हैं या शेयर करते हैं या उनको हवाला देते हैं। तो ये सारे जो हैं ये सेक्सुअल अर्ज को भड़काने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ द सेक्सुअल बीस्ट, कुछ जिनसी दरिंदे टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, वो सूरत का फ़ायदा उठा लेते हैं, एंड सेटिस्फाई द सेक्सुअल अर्ज, और यूँ वो अपनी जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं। दे फोर्सबली डू सेक्स, वो ज़बरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करते हैं, बाय ब्लैकमेलिंग, या ब्लैकमेल करके। कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी हमें मौसूल हुई हैं जिसमें हमने देखा कि किसी को ब्लैकमेल करके सेक्स किया जा रहा है, और बाय किडनैपिंग या अगवाकारी करके, और बाय थ्रेटनिंग, या किसी को थ्रेट करके
और इवन ऑन गन पॉइंट, और बाज़ दफ़ा तो गन पॉइंट पे भी ये सेक्सुअल वायलेंस जो है वो किया जाता है। तो ये सारी इसकी आगे ये इसकी मैंने आपको इसके पूरे एंगल्स मैंने डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे इसका हम थोड़ा सा नेक्स्ट पैराग्राफ में सेक्सुअल वायलेंस के जो इंसिडेंट्स हैं वो किस हद तक हैं, कैसे चीज़ फैल रही है, वो हम डिस्कस करते हैं। द इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस के इंसिडेंट्स एंड हरासमेंट के आर डेली रिपोर्टेड, रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं ऑन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। द इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस के जो वाक़यात हैं एंड हरासमेंट के आर वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। हम बहुत कॉमन हो रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में। ये हमारे जो करीबी ममालिक हैं, एशियन कंट्रीज़ ख़ास तौर पे, और अफ्रीकी ममालिक में भी ये चीज़ है। हाउएवर सच केसेस कैन हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो हम ये ऐसे वाक़यात दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको कॉजेज़ ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यानी सेक्सुअल हरासमेंट की जो वजूहात हैं, जो कॉजेज़ हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल वायलेंस की कॉजेज़ क्या हैं, क्या वजह है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने हेडिंग तो दे दी है, लेकिन हेडिंग आपने पेपर में नहीं देनी, बल्कि आपने सिर्फ इसको मटेरियल के तौर पर, सिर्फ हेडिंग को याद करने के लिए एक आसानी के तौर पे लेना है। जैसे देखें, इसकी पहली कॉजेज़ क्या है। देयर आर मैनी कॉजेज़ ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स के हम पाकिस्तान में, यानी ये सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल वायलेंस पाकिस्तान के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे देखेंगे, यानी वो वजूहात जो यहाँ पर हैं जिनकी वजह से ये सेक्सुअल वायलेंस या सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, हम उस हवाले से बात करेंगे। इंटरनेशनली मैं इसकी तरफ नहीं जाऊँगा। देयर आर मैनी कॉजेज़ ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट की बहुत सी वजूहात हैं पाकिस्तान में। लेट अस डिस्कस दोज कॉजेज़ वन बाई वन। आइए उन कॉजेज़ को एक एक करके देखते हैं। इन माई व्यू, मेरे ख्याल में द मेजर कॉज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस की बड़ी वजह इज़ द फ्री मिक्सिंग ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। वो मेल और फीमेल का फ्री मिक्स होना है। वो इसी को एजुकेशन क्लासेस, हम ज़ाहिर बात है कि आपको एजुकेशन क्लासेस यानी मखलूत तलीम को देखते हैं इन मैनी इंस्टीट्यूशंस, बहुत से इदारों में जहाँ पे लड़कियाँ और लड़कियाँ इकट्ठे एक साथ पढ़ते हैं। इस तरह वो इसी को स्टाफ होना इन ऑफिस, ये इन ऑफिस है इनफैक्ट। हम को स्टाफ भी देखते हैं, यानी मेल और फीमेल मिल के एक जगह काम करते हैं। जैसे फैक्ट्रीज़ में भी आप काम करते हैं, शॉपिंग प्लाजाज में काम करते हैं, शॉपिंग मॉल्स में काम करते हैं, बैंकों में काम करते हैं। मेल स्टाफ, को स्टाफ होता है, फीमेल के साथ काम करते हैं। मोरओवर देयर इज़ फ्रिक्वेंट फ्री मिक्सिंग ऑफ अपोजिट सेक्स इज़ एवरीवेयर। और फिर ये जो अपोजिट सेक्स के जो लोग हैं, मीन्स के मेल और फीमेल जो हैं, वो हर जगह फ्रिक्वेंटली फ्री मिक्सिंग कर रहे हैं, और ये वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। इन द पास्ट सिचुएशन वाज डिफरेंट। माजी में सूरत हाल मुख्तलिफ थी। फ़ीमेल्स वर लिमिटेड टू हाउसेज, ख़वातीन घरों तक महदूद होती थी। बट नाउ दे डू जॉब्स, लेकिन अब वो नौकरियाँ करती हैं। एंड यूज़ कॉस्मेटिक्स, और ज़ाहिर बात है कॉस्मेटिक्स भी इस्तेमाल करती हैं। दिस फिज़िकल एंड फेशियल ब्यूटिफिकेशन, और ये चेहरों की और जिस्म की जो नुमाइश है या ब्यूटिफिकेशन जो है, यानी ये जो बनाव सिंगार है, इंस्टिगेट सेक्सुअल फीलिंग्स, और इससे अपोजिट सेक्स में सेक्सुअल फीलिंग्स पैदा होते हैं। ये चीज़ इंस्टिगेट करती है, एक्साइट करती है सेक्सुअल फीलिंग्स को। सेकेंडली देखेंगे दूसरी वजह, द यूज़ ऑफ द एंड्रॉयड सेल फोन्स, और सेल फोन्स का, यानी वो भी एंड्रॉयड सेल फोन्स जो है, उसने हैज़ प्रमोटेड वल्गैरिटी, उसने वल्गैरिटी को, बेहयाई को फ़रोग दिया है। एंड ऑब्ससेनिटी, और यानी फहाशी को। ऑब्ससेनिटी और यानी फहाशी को कहते हैं स्पेशली अमंग यंगस्टर्स, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स में। देयर आर मैनी ऐप्स, अब कई ऐप्स आ गई वहाँ पे, लाइक स्नैक वीडियोज़, टिकटॉक, इस तरह के आप देखते हैं कि बहुत सी ऐप्स हैं जिनको यंगस्टर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, और इसमें शामिल होकर वो अखलाक़ियात जो अपने बिगाड़ रहे हैं, और अपने बद अखलाक़ी पर अपनी हरकतें और इवन जिस्म की नुमाइश जो है वो कॉमन होती जा रही है। नेक्स्ट अगैन मैनी मोर, और बहुत सी दूसरी ऐप्स हैं विच द यंगस्टर्स आर यूजिंग, जो कि नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं टू बिकम फेमस होने के लिए। तो ये वक्ती शोहरत में और थोड़े से बहुत पैसों के लालच में आकर जो यंगस्टर्स जो हैं ये टिकटॉक पर और स्नैक वीडियोस पर अपनी जो फजूल किस्म की वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं, इससे भी इसका कंट्रीब्यूशन है इस सेक्सुअल वायलेंस को प्रमोट करने में। फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए दे आर क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स ऑफ मॉरलिटी, वो अखलाकियात की तमाम हदें पार कर गए। दे यूज़ टाइट फिटिंग एंड शॉर्ट ड्रेसिंग, ये इनफैक्ट शॉर्ट ड्रेसिंग था, डियर स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिएगा। वो टाइट फिटिंग और शॉर्ट किस्म की ड्रेसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन परफॉर्मेंस ऑफ सच वल्गर ऐप्स, और ऐसे ऐप्स पे जो परफॉर्म करने वाले लोग हैं, या इनके जो ऐप यूज़र जो हैं, डू नॉट फील हेजिटेशन, वो हिचकिचाहट भी महसूस नहीं करते एक्सपोजिंग देयर प्राइवेट पार्ट्स, अपने जिस्म के वो हिस्से जिनको हमें ढांप के रखना चाहिए,
अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी एक्सपोज करने से बाज नहीं आते। और इस तरह के इंसिडेंट्स हमने रिसेंटली ऐसी सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ वायरल हुई है जिसमें हमने देखा है कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी मन एक्सपोज करने में हेजिटेशन फील नहीं करते। दिस इज़ वेरी एक इमोरल किस्म की ये बात है। दिस वल्गर एक्सपोजिशन ऑफ सेक्सुअल पार्ट्स, और ये जो बेहया किस्म की नुमाइश है ऑफ सेक्सुअल पार्ट्स की, आल्सो मिसलीड्स द यूथ। इससे नौजवान जो है वो क्या मिसलीड होते हैं, गुमराही की तरफ जाते हैं। ज़ाहिर बात है कि सेक्सुअल वायलेंस की और सेक्सुअल हरासमेंट की वजह जो है वो ज़ाहिर बात है कि गुमराही ही है। थर्डली देखेंगे रिमोटनेस फ्रॉम इस्लामिक टीचिंग, इस्लामी तालीमात से दूरी इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। वो सेक्सुअल हरासमेंट की एक वजह है। ओइंग टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, माली मसाइल की वजह से द पेरेंट्स आर नॉट इन पोजीशन टू एंश्योर मैरिजेस ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स एट एन अर्ली एज। वालदैन बेचारे मजबूर हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जहेज़ की लानत भी है, रिश्ते ढूंढने में भी देर हो जाती है, और हम अर्ली मैरिजेस को नहीं हम प्रमोट कर पा रहे। अर्ली मैरिजेस को पेरेंट्स इंश्योर नहीं कर पाते, यकीनी नहीं बना पाते ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स, अपनी औलादों के एट अर्ली एज। लेट मैरिजेस आर अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, और लेट मैरिजेस जो हैं वो इस्लाम की टीचिंग्स के ख़िलाफ़ हैं, इस्लामी तालीमात के भी ख़िलाफ़ हैं। इट समटाइम्स बिकम्स इम्पॉसिबल टू सप्रेस द फीलिंग्स, और फिर बाज़ औक़ात यंगस्टर्स के लिए अपनी फीलिंग्स को दबा के रखना नामुमकिन हो जाता है। विद द ग्रोथ ऑफ यंगस्टर्स, और जब एक नौजवान बच्चा होता है या एक बच्चा उम्र में बड़ा होता है, बालग होता है, ग्रोथ में आता है, हिज और हर टेस्टोस्टेरोन लेवल आल्सो गोज़ हाई, तो उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ये भी हाई हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन जो है ये खून में मौजूद एक हार्मोन है जो कि ज़ाहिर बात है कि मैनहुड को रिप्रेजेंट करता है, जो सेक्स को उभारता है। तो ये भी चीज़ है। और फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल एक तरफ हाई हो रहा होता है और दूसरी तरफ जो है वो अर्ली मैरिजेस जो नहीं होती हैं, तो इससे भी बिगाड़ पैदा होता है। फोर्थली देखिए द ग्लैमर ऑफ द यूरोपियन एंड अमेरिकन लाइफ, यूरोपीय और अमेरिकी ज़िंदगी का जो ग्लैमर है लाइफस्टाइल का, आल्सो इंस्टिगेट्स द यंगस्टर्स ऑन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। अब हम यूरोप की चौंका चौंकी वाली ज़िंदगी से और चमक दमक वाली ज़िंदगी से हम मुतासर हो जाते हैं। हमारे एशियंस जो हैं वो वहाँ पे नाइट्स क्लब में जिस तरह से डांस करते हैं, जिस तरह से वो कपल्स फिर रहे होते हैं, और इस तरह के वीडियो क्लिप्स जो हैं चूँकि वो अब यूट्यूब पे और मुख्तलिफ चैनल्स पर वेरी कॉमनली अवेलेबल हैं, दैट्स वाई ये चीज़ भी इस चीज़ की तरफ ज़्यादा राग़ब कर रही है। देयर इज़ फ्रीडम ऑफ सेक्स इन यूरोप एंड अमेरिका, अमेरिका और यूरोप में आज़ादी है सेक्स की, एक्शन की, स्पीच की फ्रीडम है। ओइंग टू दिस फ्रीडम, इस आज़ादी की वजह से अ लॉट ऑफ सेक्सुअल मटीरियल इज़ अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत सा सेक्सुअल मटीरियल दस्तयाब हो गया है। फिफ्थली इडलनेस ऑफ द यंगस्टर्स, नौजवानों की जो बेकारी है, वो जो वेले रहने का अमल है, वो जो बेकारीपन है, उनकी सुस्ती कहलियाँ हैं और कोई काम नहीं है करने के लिए, और खाली दिमाग शैतान की जगह बन जाता है। इज़ आल्सो कॉज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की वजह है। अवर यूथ इज़ वेवरिंग, हमारी नौजवान नस्ल डामाडोल है ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोडक्टिव कैरियर्स, क्योंकि उनके पास कोई प्रोडक्टिव किस्म के कैरियर्स नहीं हैं, कि प्रॉमिसिंग कैरियर्स उनको नज़र नहीं आते, वो बेराह रवी का शिकार हो गए हैं। एडल माइंड बिकम्स द सेंटर ऑफ डेवलिश प्लान्स, और जो खाली दिमाग होता है, बेकार दिमाग होता है, वो शैतानी मंसूबों का एक मरकज़ बन जाता है। इसे हम देखते हैं होमोसेक्सुअलिटी फैल रही है, यानी मेल टू मेल जो सेक्स होता है उसको होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, और ये स्कूलों में, मदरसों में इस तरह आप देखते हैं कि ये कॉमन इसकी न्यूज़ जो हमें सुनने को मिलती हैं। होमोसेक्सुअलिटी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ सच इडलनेस, ऐसे नकमेपन की एक वजह है ये होमोसेक्सुअलिटी, ऐसे ही नकमेपन की वजह से है। इन शॉर्ट द कंडीशंस आर वेरी होपलेस, के सब मुख्तसर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब हम स्टूडेंट्स, ये इस पैसेज में मैंने आपके लिए, ये बड़ा एक पैसेज था जिसमें 4 मुख्तलिफ मैंने इसकी जो कॉजेज़ हैं वो आपके साथ डिस्कस की हैं। CSS और PMS के स्टूडेंट्स जो हैं उनको ज़रा मटेरियल ज़्यादा तादाद में रिक्वायर्ड होता है, तो उनको चाहिए कि वो इसी को बेस बनाकर इसमें मटेरियल ऐड कर लें, या कोई 2-4 वजूहात जो उनके माइंड में और हैं उनको साथ ऐड कर लें। अब हम स्टूडेंट्स इसकी हम सजेशंस देते हैं कि इसकी डिस्करेज, इसको हौसला शिकनी कैसे की जाए, इस सेक्सुअल वायलेंस की जो पाकिस्तान में हो रहा है। बहुत से तजवीज़ दी जा सकती हैं, लेकिन चूँकि वीडियो का दौरानिया शॉर्ट है और इस शॉर्ट वीडियो में फिर ज़ाहिर बात है कि स्टूडेंट्स की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए फिर एक ब्रीफ सी चीज़ दी जाती है, लेकिन फिर भी मैंने ये 600 वर्ड्स पर मबनी ऐसे लिखा है, और इसमें से ज़रूरत के मुताबिक जो है स्टूडेंट्स अपने अपने मटीरियल जो है वो अपने यूज़ कर सकेंगे। सजेशंस टू डिस्करेज सेक्सुअल वायलेंस, इस सेक्सुअल वायलेंस को डिस्करेज करने के लिए हम क्या तजावीज़ दे सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि हेडिंग आपने नहीं देनी पेपर में, जस्ट मैंने आपको ये गाइड करने के लिए, समझाने के लिए हेडिंग दी है।
आई वुड लाइक टू गिव द फॉलोइंग सजेशंस। मैं दर झेल तजावीज़ देना चाहूँगा टू मिनिमाइज द केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड वायलेंस, यानी हमारे मुल्क में सेक्सुअल हरासमेंट और जो वायलेंस के जो केसेस हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए फर्स्टली द गवर्नमेंट शुड पुट बैन, हुकूमत को बैन लगा देना चाहिए ऑन ऑल दोज ऐप्स, उन तमाम ऐप्स पर विच वर्क एज अ फोरम, जो कि बतौर फोरम काम कर रही हैं फॉर सेक्सुअल मटीरियल के लिए, जिनको स्टूडेंट्स यंगस्टर्स सेक्सुअल मटीरियल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं फोरम के तौर पर। वल्गर एग्जिबिशनिज़म और जिस्म की जो भौंडी नुमाइश है, जो बेहया किस्म की नुमाइश हो रही है, एग्जिबिशनिज़म हो रही है ऑफ प्राइवेट पार्ट्स एंड सेक्सुअल एक्साइटमेंट, और जिसमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट की बातें की जाती हैं। सेकेंडली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, और ये वालदैन की भी ज़िम्मेदारी बनती है टू कीप ए क्लोज आई, कि वो गहरी नज़र रखें ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द यंगस्टर्स, अपने नौजवानों की सरगर्मियों पर। द यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ शुड रिमेन इन द लिमिट्स ऑफ मोरालिटी, लड़कों और लड़कियों को ख़ुसूसन जो नौजवान हैं उनको अखलाकी लिमिट में रहना चाहिए, इसी से उनकी कदर है, वैल्यू है। थर्डली टीचिंग्स ऑफ इस्लाम शुड बी प्रीच्ड मोर एंड मोर, इस्लामी तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा तबलीग की जाए इस हवाले से। फोर्थली डिफेंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट शुड बी टॉट टू एवरीवन, और डिफेंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, अगर आपको सेक्सुअली हरासमेंट कर रहा है या वायलेंस की तरफ ले जा रहा है तो उसका डिफेंस आपके पास होना चाहिए, और ये सबको सिखाना चाहिए हमें। मीडिया इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है, जारी बात है। फोर्थली स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी मेड, सख्त कवानीन बनाए जाएँ टू डिस्करेज द केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, ताकि सेक्सुअल वायलेंस के केसेस जो है उसकी हौसला शिकनी हो सके। आखिर में हम इस मज़मून को कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूजन हेडिंग के तौर पे मैंने दिया, लेकिन आपने हेडिंग नहीं यूज़ करनी, और ये डे स्टूडेंट्स कंक्लूजन के स्पेलिंग माजरत का ज़रा गलत हो गए। वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट, हम ये क्या नतीजा निकाल सकते हैं, दैट सेक्सुअल हरासमेंट इज़ नॉट ओनली सिंफुल, कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है यानी जिस्मानी तौर पर किसी को जिनसी तौर पर किसी को हरासा करना ना सिर्फ एक गुनाह है बट आल्सो एन इलीगल एक्शन, बल्कि गैर कानूनी फेल भी है। इट इज़ अनपार्डनेबल, और ये नाकाबिल माफ़ी है, गुनाह कबीरा में आता है, जारी बात है। वी वांट टू डिस्करेज सच केसेस, अगर हम चाहते हैं कि ऐसे केसेस की हौसला शिकनी करें, एवरी वन ऑफ अस विल हैव टू प्ले हिज और हर रोल, तो हम में से हर किसी को, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी के साथ। होपफुली डे स्टूडेंट्स के ये जो आज का लेक्चर है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, और आई विश यू ऑल द बेस्ट, कि चूँकि अभी ऐसे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है और मैंने इसके नोट्स भी आपको फ्राहम कर दिए हैं, तो होपफुली कि ये आपके लिए एक हेल्पफुल मटेरियल साबित होगा। और डे स्टूडेंट्स होपफुली कि आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करेंगे, और ये अवेयरनेस के लिए भी है। तो डे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके डे स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।